हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाही मसीह में आपका खैर मकदम। मेरे अजीजों, आज हम कुछ सख्त बातें करेंगे। सख्त बातें आपको पसंद है या नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल पसंद है। आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं और वक्त जो है वो बहुत ही करीब है, नजदीक है, लेकिन इंसान सब कुछ जानते हुए भी वो इन बातों से नावाकिफ रहता है। वो जानता है कि वक्त बहुत करीब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनियावी बातों में और दुनियावी काम में अपना वक्त जाया करता है। लेकिन हम देखेंगे कि हमें इस दुनिया के तौर तरीकों से थोड़ा अलग होना है। इस दुनिया से थोड़ा अलग होकर अपनी जिंदगी को संवारना है। पहले जमाने के अंदर कितनी मोहब्बत थी, है कि नहीं थी? कौन मानता है इस बात को? पहले जमाने के लोग, आजकल के जमाने के लोगों को नहीं पता होगा। पहले जमाने के अंदर बहुत मोहब्बत थी और ना ही कभी फिक्रों की फिक्र होती थी। आज हर बात की फिक्र है। फिक्र में इंसान चलता जाता है, फिक्र में रात गुजरती है और फिक्र में ही दिन गुजर जाता है। मोहब्बतें खत्म हो गई। मोहब्बतों का दौर था। हर बंदा मोहब्बत करता था एक दूसरे से। रुपए पैसे की कोई फिक्र ही नहीं थी। हर बंदा चाहत एक दूसरे के घर से खाता पीता। मोहब्बत का दौर सी, नैला मजनू का दौर सी, हीर और रांझे का दौर था। अब चर्च और गांजे का दौर है। हर बात में इंसान फिक्रमंद है, लेकिन हम इस दुनिया में रहकर भी अपने आप को बचाना है। अभी आपने जो वक्त गुजर गया उसके अंदर एक इतना बड़ा सानिया तुर्की के अंदर आया है, जैसे कि एक पूरा शहर ही निस्तो नाबूद हो गया। तुर्की के अंदर, शाम के अंदर बहुत से नुकसान हुए ज़लज़ले की वजह से। ये किसी इंसान ने या दहशतगर्द ने नहीं किया, ये तो कुदरत के निज़ाम है। इसका मतलब है कि खुदा भी नाराज है, खुदा भी फिक्रमंद है, खुदा भी परेशान है दुनिया के हालात से, क्योंकि वक्त बहुत ही करीब है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर, ज्यादातर अंजील के अंदर यह बताया गया है कि आखिरी दिनों में ज़लज़ले आएंगे, जगह जगह भूचाल आएंगे। लेकिन अभी हमने क्या करना है, किस तरह से बच सकते हैं? अगर वो भी दुनिया है, वो जन्नत नहीं है या जहन्नम नहीं है, वो कोई एक अलग इलाका नहीं है या अलग मुल्क नहीं है, कोई स्पेस पे नहीं है वो, या किसी भी ऐसी जगह पे नहीं है वो, लेकिन वो भी जमीन पर है। अगर वहां पर आ सकता है तो यहां भी आ सकता है। तो हमें भी बचना है। लेकिन किस तरह से? क्या दुनिया में रहकर, दुनिया के जैसे ही होकर हम उन आफतों से बच सकते हैं? क्या कुदरत के निजाम से हम बच सकते हैं? तो फिर आइए मेरे साथ, अगर आप इनमें से बचना चाहते हैं, कौन कौन है जो कुदरत की आफतों से बचना चाहता है? सब बचना चाहते हैं, सब बचना चाहते हैं। देखिए वहां पर आंखों के सामने बिल्डिंग्स, घर, होटल, बच्चे, गाड़ियां, आंखों के सामने सब कुछ फना हो रहा है।
अपनी पूरी पूरी फैमिली को तबाह होते लोग देख रहे हैं, वो भी तो इंसान है। क्या आप भी अगर अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे खानदान को सेफ देखना चाहते हो मसीह में, तो आइए कुछ आयात हैं जिन पर हम गौर करेंगे। यहां पर रोमियो का खत 12 और उसकी 2 आयात पर हम गौर करेंगे। हमें आज इस बात का अहद करना है कि हमें इन हालात के अंदर से निकलकर अपने जिंदा खुदा के साथ चलना है। हालेलुया। क्योंकि जो उसके साथ चलता होगा उसको पता होगा और वो हर आफत, हर मुसीबत से उसे बचाएगा। तो आइए रोमियो का खत 12-2 आयात जी। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, खुदा का कलाम कहते हैं इस जहां के हम शक्ल ना बनो जी। बल्कि अकल नहीं हो जाने से, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, अपनी सूरत बदलते जाओ, अपनी सीरत बदलते जाओ, अपने चाल चलन बदलते जाओ। तुम इस जहां की, जहां को बनाने वाला कौन है? खुदा। और उसके बावजूद भी खुदा का बंदा इस बात के अंदर हमें बताता है कि इस जहां की हम शक्ल ना बनो। इस जहां में क्या है? बनाने वाला तो खुदा, लेकिन खुदा ने भी इस बात का वादा किया है। पैदाइश की किताब के अंदर उसने इस बात का ऐलान किया है कि मैं इंसान को बनाकर, इस जहां को बनाकर, इस दुनिया को बनाकर मालूम हूं। खुदावंद भी परेशान हो गया दुनिया को बना के। दुनिया चीज ही है, परेशान करके रख देती है। खुदा को भी परेशान करके रख दिया, लेकिन वो ही खुदा का बंदा जिसके अंदर खुदा की अकल काम कर रही है, वो कहता है कि इस जहां की हम शक्ल। क्यों भाई? क्यों ना बने हम इस जहान की हम शक्ल? इसी जहान से तो हमने चलना है, इसी जहां में तो हमने रहना है, इसी से तो हमने सारे तौर तरीके सीखने हैं। तो फिर क्यों ना बने हम इस जहां की शक्ल? लेकिन आपका खुदा और आपके खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम इस जहां की हम शक्ल। इस जहां में क्या है? 2 तिमुथियुस 3 आयात हम देखेंगे क्या है इस जहां के अंदर जो खुदा हमें बनाना नहीं चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता खुदा हमें इस जहां के जैसा? क्यों चाहता है कि हर शख्स जो खुदा को जान जाता है वो अपनी अकल और सूरत बदल ले, वो अपनी अकल और सूरत बदल ले। जो इंसान खुदा से मोहब्बत करना शुरू हो जाता है, जो खुदा को जान जाता है, वो कुदरती तौर पर बदल जाता है। उसका रास्ता, उसकी सोच, उसकी अकल, उसका दिल, उसका दिमाग, उसका जहन बदल जाता है। वो अलग हो जाता है औरों से। जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं, वो उनसे अलग हो जाता है जी। क्यों ना हम बने इस जहां की शक्ल? और क्यों मना कर रहे हैं पालूस रसूल हमें कि इस जहां की हम शक्ल? नींद आ रही तो नींद को डांटी कि ये है नींद दूर हो, अभी तेरा वक्त नहीं आया, बिस्तर में जाएंगे तब तेरा वक्त आएगा। हालेलुया। कहिए ऐ नींद दूर हो जी। पढ़िए 2 तिमुथियुस 3 आयात जी। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। लेकिन ये जान ले, अभी खुदा के बंदे ने कहा पहले इस जहां की हम शक्ल, इस बात में रहना कि हमने इस जहां की हम शक्ल नहीं बनना। और क्यों नहीं बनना ये भी खुदा का कलाम बताएगा। और कह रहा है कि इस जमाना, आखिर जमाना में, देखिए आखिर जमाना में, बड़े बेटा, आखिर जमाना में दिन बुरे आएंगे, दिन बुरे आएंगे। उन्हें आखिर जमाना जे तो दिन भी बुरे जे के दिन चंगे ने बुरे। आखिर जमाना में दिन बुरे आएंगे जी। क्यों नहीं वो चाहता कि हम दुनिया की या इस जहां की हम शक्ल बने जी? क्योंकि आदमी खुद गर्ज
क्योंकि आखिर जमाने में इंसान कैसा होगा, जरा हम अपनी खूबियों को सुन लें। हम भी तो इंसान हैं, जरा सी अपनी खूबियां सुन लेंगे। आखिर जमाने जैसे किंजदे हो जाएंगे। जी पढ़े। आदमी खुद गर्ज जरदोस। अभी एक एक अल्फाज पर गौर करेंगे। खुद गर्ज जरदोस यानी दौलत माल जान से मोहब्बत करने वाला, नोटा नाल प्यार करने वाला है। बाज़ लोगों को तो नए नोट बहुत पसंद होते हैं, वो अलग अलग जोड़ के रखते हैं। ऐसे करांगे भाਵੇਂ 20 ਦਾ नोट होवे ते भाਵੇਂ 1000 ਦਾ होवे भाਵੇਂ 100 ਦਾ होवे, जोड़ते ने नवे नवे नोट। दोस्त यानी दौलत से प्यार करने वाला, दौलत को अजीज रखने वाला और दौलत से दोस्ती करने वाला। अभी जमाने में ऐसे लोग हैं कि खाली दौलत नहीं प्यार करेंगे, बंदे को बंदा नहीं समझेंगे। आगे शेखीबाज बहुत से लोग हमारे दरमियान होते हैं। शेखीबाज जी मगरूर भी बहुत से पाए जाते हैं। बदगो जी माँ बाप के नाफरमान। आखिर जमाने में औलाद भी नाफरमान हो जाएगी। आखिर जमाने जो माँ प्यो अपनी औलाद को तंग किया जाएगा। आखिर जमाना है, दिन बुरे हैं। माँ बाप के नाफरमान, दौलत ना मोहब्बत करने वाले, शेखी मारने वाले, गल गल ना गरूर करने वाले, और इससे आगे है, इसका है माँ बाप के नाफरमान। ये आखिरी जमाने में जैसे लोग आएंगे, इंसान आएंगे, बल्कि आ चुके हैं ऐसे लोग। आगे ना शुक्र भावे 50,000 भी तनहा होवे ते फिर भी कहेंगे है कुछ नहीं। ऐहो जे कौन होंदे ने बेटा, एक एक पे बोल के ऐहो जे कौन होंदे ने बंदे दी भावे 55,000 भी होवे ना तनहा ते कहेंगे है कुछ नहीं। पुत्र बाहरों भावे 50,000 भी घल गावे ते कहेंगे है कुछ नहीं। ये कौन लोग हैं? उन्हें चले जाओ किसी के घर, कहो एक 5,000 रुपया चाहिए, भावे उन्होंने घर 1.5 लाख रुपया आता हो महीने का, वो कहेंगे है ही नहीं। साढ़े ते अपने देखो की हालात में तुहानू सारा पता ही है, किसी की मजबूरी नहीं देखेंगे, कहेंगे है ही नहीं। कौन लोग ने भावे ट्रैक भरिया होवे, नवे नवे नोट लैदा जोड़े हो ते पुराने लैदा किते हो हैं, वो कि कौन से ऐसे लोग हैं? नाशुक्रे। मैंने ऐसे अपने जिंदगी में बड़े लोग देखे, पैसा है ना बोल तो कहेंगे है नहीं, तो पैसे ही चोर ही ले जाए है नहीं तो फिर है। खुदा ने कहा अगर कुछ छुपाएगा तो जो कुछ तेरे पास है वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। आखिरी जमाने च कितने लोग होंगे? नाशुक्रे। और कैसे लोग हैं भी, अभी जमाना शुरू हो चुका है जी। नापाक। आगे तबई मोहब्बत से खाली, बिल्कुल मोहब्बत से खाली, बिल्कुल मोहब्बत से खाली। जिन्ना के अंदर कोई मोहब्बत होती नहीं, जिन्ना को कोई उम्मीद ही नहीं होती, वो मोहब्बत से क्या है? आगे संग दिल आगे तोहमत लगाने वाले, गल गल ना तोहमत लगाने वाले भी काम में थे मिलेंगे लोग। ये आखिरी जमाना है, लोग बार बार पर इल्जाम लगाएंगे, बार बार पर तोहमत लगाएंगे। ये आखिरी जमाना है, ऐसे लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे। नाशुक्रे, नाफरमान। माँ बाप चाहे कहे हमने घर बनाया, हमने मेहनत की, हमने सारी जिंदगी कमाया, असी बुढ़े हो गए तुम्हारी खातर, असी बुढ़े हो गए, असी ऐ कीता सी, ओ कीता सी, इंज कीता सी, उंज कीता। बहुत से लोग कहेंगे, माँ बाप कहेंगे, लेकिन औलाद होगी फिर की करिए जो कीता ही। हाँ, औलाद क्या कहेगी? हम क्या करें जो किया है? तो सिर्फ इन्हीं बात पर वो जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? आखिरी जमाना में औलाद नाफरमान होगी। लेकिन इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहते कि आप नाशुक्रे ना हो, आप मोहब्बत से खाली ना हो, आप नाशुक्रे ना हो, आप माँ बाप के फरमा बरदार हो, तो फिर इस जहां की हम शक्ल ना बने। नींद नहीं आ रही, मैं कोई लोरी नहीं सुना रही, मैं खुदा का कलाम सुना रही। चौकस होकर सुनो,
कलाम साने सी बाद में लोग कहते हैं सानू पादरी कलाम साने सानू नींद आई जाती, वो लोरी सुनाते हैं। मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, हालेलुया। सुनिए गौर से खुदा के कलाम की जो रियल है, सच्चाई है। क्या हुआ आखिरी जमाने में? नाफरमान, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, जिन्हां दे दिलां ते कोई असर ही नहीं होएगा, भाਵੇਂ कोई रो रो के मर जाए। संग दिल, सख्त दिल, तहमत लगाने वाले, जी बेटा आगे बढ़े। बेज़ब्त हर एक चीज ते कब्जा करने वाले। जो कोई सोना घर च आ गया तो उन्हें ते कब्जा कर लेता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰਹਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਕੋਲ ਪਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग भी बड़े मिल जाएंगे और मिलते भी हैं और आएंगे भी। आगे तंग मिजाज, सड़ियल, गुस्से वाले, जिनका मिजाज ही ऐसा होगा, जिनके अंदर मोहब्बत नहीं होगी। खुदा ने कहा वैसा ही मिजाज रखो। बहुत मुश्किल है, हम दुनिया का रखते हैं, दुनिया को अजीज रखते हैं। आगे क्या है? नेकी के दुश्मन, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ। बच्चे आजकल के बड़े ढीठ हैं, कितने ढीठ हैं। कभी आपने अपने जमाने में, जब आप पहले जमाने के लोगों को देखे, बच्चे क्या इतने ढीठ होते थे? अब देखे बच्चे कितने ढीठ हैं। खुदा का कलाम हर अल्फाज से सच बयान करता है। ये खुदा का कलाम है जो आप कई हजार पहले भी इस बाइबल को पढ़े तो आपको यही सारे हवाले मिलेंगे। ढीठ, घमंड करने वाले, जी आगे। घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले, ऐशो और इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। खुदा दे कलाम नाल घट चलदे होणगे, खुदा दे लोकां नाल घट चलदे होणगे, खुदा दे हुक्मां ते घट अमल करदे होणगे ए दुनिया दे जहां दे लोग, लेकिन ऐशो और इशरत को खुदा के कलाम से ज्यादा पसंद करते हैं। हालेलुया। ऐशो और इशरत को खुदा के कलाम से और खुदा की मोहब्बत से वो ज्यादा पसंद करने वाले होंगे। कोई साडे सानू ऐ मिल जाए, सानू मिल जाए, साडे कोल भी होना चाहिए। भावें कलाम दी एक आयत भी ना आंदी होवे, भावें दुआ दे दो लफ्ज भी ना आंदे होना, ते सानू ऐ भी मिल जाए कि वो दुनिया जैसे है ना, उनका भी कसूर नहीं है, वो दुनिया के हम शक्ल क्यों खुदा कहता ना बनो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग पाए जाएंगे। लेकिन हम 2 ग्रंथियों 4 बाब उसकी 4 आयात पढ़े तो क्यों हम ऐसे चीजों के ताल्लुक रहते हैं, क्यों हम मुश्ताक रहते हैं, क्यों उसे जाने में उन्हें को है तो मेरे को क्यों नहीं है, क्यों कहने दुनिया की हर चीज ही साढ़े को होवे, क्यों हम चाहते हैं हम भी सोने से जेवर से लदे पदे हो, हमारे पास भी ये हो, गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छी अच्छी महफिलें और शादियों में जाते हो, क्यों हर वक्त हम अपने आप को आगे दुनिया में बढ़ाने की सोचते हैं। ये हमारा कसूर नहीं है, पता किसका कसूर है? तुम तो कहोगे साडा नहीं कहा किंदा है, तो आपको भी पता चल जाएगा ये किसका है। 2 ग्रंथियों 4 बाब 4 आयत, ठीक। यानी उन बेईमानों के वास्ते, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान का खुदा कौन है? शैतान। इस जहान का खुदा आपसे पूछ रहे हैं, इस जहान का खुदा इब्लीस है। इसलिए खुदा का बंदा कहते हैं इस जहां की हम शक्ल ना बनो, इस जहां की हम शक्ल ना बनो। इस जहां के खुदा ने इंसानों को अंधा कर दिया है, बदी की तरफ माइल कर दिया है, गुनाह की तरफ माइल कर दिया है। आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन उसने लोगों को अंधा कर दिया ताकि वो देखते हुए भी, सुनते हुए भी और उन पर मसीह की रोशनी ना पड़े। उन पर मसीह की रोशनी ना पड़े। इब्लीस ने उनको अंधा कर दिया है। जहां जबड़े रहन, खाते रहन, पीते रहन, मौजा लुटते रहन, ऐश से इशरत करते रहन,
लेकिन खुदा का बंदा बार बार इस बात पर बयान करता है कि दुनिया की हम शक्ल ना बनो। दुनिया के काम भैड़े ने, दुनिया के काम गलत हैं, दुनिया नापाक है, दुनिया के अंदर गुनाह है, दुनिया के अंदर लालच है, दुनिया के अंदर बदी है। ये दुनिया मिटती जाती है और आखिर जमाना है, आखिर जमाने में दिन बड़े ही बुरे आ जाएंगे। वहां तो पास्टर जितने लोग हैं उनका भी इम्तिहान हो जाएगा। कौन है जो खड़े रहेंगे तब तक ऐसे हालात के अंदर? बहुत बुरा वक्त आने वाला है और बहुत बुरा वक्त आ चुका है। इस जहां के खुदा को अपने आप पर कब्जा ना करने दें, अपनी जिंदगियों को खुदा की तरफ लाएं और अगर तौबा करनी है तो फिर दोबारा गुनाह ना करो, खुदा की राह पर चलो, खुदा को पहनो। एक शख्स बहुत अमीर, ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी, लूका की अंजील उसका 16 बाब के अंदर। ये शख्स बहुत अमीर, दुनिया की परवाह करता, अब लेकिन इंसानों की परवाह ना करता। आज हम दुनिया की फिक्र ज्यादा करते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया के काम हो जाए, हम दुनिया को अजीज रखते हैं पर हम खुदा को अजीज ਅਸੀਂ दुनिया के काम ज्यादा अजीज रखते हैं। ਅਸੀਂ कहने नहीं भाई को हम गल ना कर जाए, हम दुनिया के काम को अजीज रखते हैं लेकिन खुदा को हम भूल चुके हैं। हम भूल गए खुदा को, वो जो दुनिया में लाने वाला, हमें नाम बख्शने वाला, हमें माँ बाप देने वाला, हमें इज्जत देने वाला, आज हम उसी को भूल कर बैठे हैं और दुनिया के कामों को हमने अजीज रखा हुआ है। साडी बल्ले बल्ले होवे दुनिया दे विच ना होवे, साडा दुनिया दे विच साडा शरीका को सानू गाल ही ना कर जावे, पर खुदा दा खौफ नहीं, खुदा दा डर नहीं, जिसके हाथ में आपके जिंदगी के सांस है, उनका फिक्र ही कोई नहीं, उसकी परवाह ही कोई नहीं। उसको तो हम इंसान ठगते हैं। पता है आपको, हम इंसान खुदा को ठगते हैं, दुनिया की परवाह करते हैं और खुदा को ठगते हैं। मलाकी की किताब के अंदर आप पढ़े, मलाकी की किताब के अंदर 3 बाब और 8 आयत के अंदर लिखा है कि तुम लोग मुझे ठगते हो। ये कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा है। ना खुदा के मुताबिक चलना, ना खुदा के कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी, ना उसके आइन और कौल पर अमल करना, ना उसके घर में हदिये नजराने लेकर आना, ना अपनी पूरी देयकियां खुदा को देना। दुनिया के सारे काम होंगे ने, इन्हें बिल भी तारने आना। कितने बिल आते हैं दुनिया के, कादे आते हैं? खुदावंद यीशु मसीह तो फरिश्ते आते हैं ताड़े तवे ते रोटियां पकाने। बताइए कौन पकाता है? हम सब अपने लिए बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिजली का बिल इतना आता है, क्या वो खुदा इस्तेमाल करता है? हम करते हैं अपनी जरूरियात के लिए। गर्मी लगे तो एसी भी लगा लिया, सर्दी लगे तो हीटर भी लगा लिया। सारे काम दुनिया के हम कर रहे हैं। ससी ना किसी नालों पीछे रहिए ये किते। खुदा को हम लोग ठगते हैं, जब उसको देना पड़ता है तो फिर हमारी मुश्किल महसूस होती है, मुश्किल दरपेश आती। चले कितने और ही लग जाए, ये कहीं और ही लग जाए तो फिर सारी उम्र इंसान फिर और के पास ही जाता रहता है। हालेलुया। खुदा कहता है कि तुम कहते हो कि हम नहीं ठगते, तुम मुझे ठगते हो, बदी करते हो, दगाबाज हो, तंगमिजाज हो, तोहमत लगाने वाले हो, नेकी से दूर हो, माँ बाप के नाफरमान हो और ऐश और इशरत करने वाले हो। ये शख्स ऐश और इशरत करता, दुनिया के जैसे रंग पकड़े थे इसने भी, महफिलें टेबलें सजाई, खाता पीता हर रोज। किसी गरीब को इसकी आस थी लेकिन इसने उसको ना दिया। गरीब ने कहा भी इनके खाते रोज पकदा है,
इन्ना इन्ना तो जब मैं भी इन्ना खा लांगा तो की फर्क पैंदा है। उस गरीब ने जाकर उसकी चौखट पर बैठ गया, लेकिन वो जो शख्स दुनिया की परवाह करता, दुनिया की ऐशो इज्जत में रहता, मेरा ना होवे, मेरी बल्ले बल्ले होवे, मेरिया टेबल सजियां, जड़ा मेरे घर जाके वेख के हैरान हो जाए भैया ये अमीर दौलत वाला बंदा। आज दुनिया दौलत वालों को भी पसंद करती है। कलाम कहता जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई सूट पा के आया वे चंगा, कोई अंगूठी पा के आया वे ते तुसी ओनू सीट ते बिठाओगे, ते जे कोई गरीब आया कोई पाटी पुटी कमीज पा के ते तुसी कहोगे इथे एक पासे बह जा कोने दे विच। असि शख्स इंसान इंज दे खुद गर्ज हां। खुदा ने कहा खुद गर्ज दा भी जमाना आएगा, बल्कि मैं कहती हूं आ गया आखिरी जमाना। वो शख्स ऐसा ही करता, अपने घर में महफिलें लगाता, अमीर अमीर लोगों को बिठाता, अमीरों से दोस्ती रखना उसको पसंद था। गरीबों को वो नाचीज जानता, उसके अंदर घमंड काम करता था। गरीब आ गया कबूए देखिए, उन्हें कहा चलो मैंने भी कोई रोटी मिल जाएगी, इंनियां महफिलां लगी हैं, एक मुर्गी को टुकड़ा मैंने लभेगा ही ना। वो शख्स कुत्तों को डालता पर उसे ना देता। ये शख्स कौन है? ये तंग मिजाज, तभी मोहब्बत से खाली है। ये आखिरी जमाना है, ऐसे लोग बड़ी बड़ी जगह आपको पाए जाएंगे, बहुत जगह पर पाए जाएंगे, एहसास ना करने वाले। वो शख्स क्या करता? उस गरीब को ना देता। गरीब मर गया, आसमान पर बाप इब्राहिम की गोद में चला गया, हमेशा की रोटी मिल गई, हमेशा की रोटी मिल गई, हमेशा का पानी मिल गया। हाँ, क्योंकि वो गरीब जरूर था, उसके कपड़े तो फटे थे, उसकी जेब तो खाली थी, पर उसका दिल खालिस था। हालेलुया। उसका दिल खालिस था, उसकी सोच खालिस थी। वो ना शुक्रा नहीं था बल्कि शुक्रगुजारी करने वाला था। बहुत सारे लोग भूखे रह के भी कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र है पेट भर देते हैं, पेट भावे लोग खाली हो गए है कि नहीं? ऐसे लोग बहुत से कम है पर कम है। चंगे लोग होते जरूर ने पर घट होते ज्यादा नहीं होते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा शुक्र रास्ते में से गुजरने वाले कम है, थोड़े हैं। ये शख्स किसी पर रहम नहीं करता था, तरस नहीं करता था, दुनिया में रहता था, दुनिया वगैरह काम फड़े सी उन्हें जो जे लोग करते हो जे वो काम करता से। मर गया, फरिश्तों ने उठाकर कहां किया? फरिश्तों ने उस अमीर को उठाकर जो ऐशो इशरत में दुनिया जहानों की शक्ल बना दी, जैसे उसके लोग थे दुनिया के वैसे ही वो अपनी शक्ल पकड़ता था। आज भी दुनिया के जो फैशन है हर बंदे के अंदर पाए जाते हैं। आसमान तो नहीं फैशन उतरदा, तुसी नेट तो यूट्यूब तो ही वेखदे हो ना, दुनिया ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਬਣੇ जो उन्होंने फैशन किया वो यसी किया। फिर आप आसमान की हम शक्ल क्यों नहीं बनते? फरिश्तियां का तो फैशन ही नहीं गा की बनी होता मगर आप लोग ऐसे गए, वो तो बिल्कुल सादे हैं, उनके पास क्या है? आसमान के लोगों जैसे आप क्यों नहीं बनते? फरिश्तों की मानद क्यों नहीं बनते? अगर वो आपको फरिश्तों की ग़ज़ा खिला सकता है तो फिर आप फरिश्तों जैसे बन क्यों नहीं सकते? हालेलुया। वो जे फरिश्तियां की रोटी खवा सकते तो तुसी फरिश्तियां वगैरह क्यों नहीं बन सकते? किवें बनोगे? अब फरिश्तों के जैसे कैसे बनना है? फरिश्तों के जैसे कैसे बनना है? भी नहीं पता है ना, पर मंगवाने पहनगे, एक झोला पाना पड़ेगा, वो नहीं बनना। अगर फरिश्तों की मानित बनना है तो नेकियां करना शुरू हो जाओ। हालेलुया। नेकियां करना, मोहब्बत करना। अगर तुम अपने माँ बाप के नाम फरमान हो तो फरमा बरदार बन जाओ। वो अपने बाप के कितने फरमा बरदार? कौन? फरिश्ते अपने खुदा के कितने फरमा बरदार हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उनके 6 पर हैं। यूसाया की किताब जब आप पढ़ेंगे ना 6 पर हैं। 2 से अपने आप को ढांके हुए हैं, 2 से उन्होंने ऐसे करके एहतराम किया हुआ है, 2 को उन्होंने फैलाया हुआ है,
और कह रहे हैं कदूस 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 खुदाए कादिर खुदावंदों का खुदा बादशाह का बादशाह। इतने फरमाबरदार, आप भी उतने ही फरमाबरदार बन जाए, मोहब्बत से भर जाए, किसी को इल्जाम ना लगे। सबसे बड़ी बात, इल्जाम, जो सच बात ना हो, गलत बात का इल्जाम ना लगाए। जो सच है उसका तो लग जाता है इल्जाम, लेकिन झूठ का इल्जाम मत लगाए। मैं कहती सच का भी इल्जाम ना लगाए, क्योंकि इंसान नहीं, खुदा ही है इंसाफ करने वाला। हालेलुया। तोहमत ना लगाए, ठीक ना बने और ऐशो इशरत में ना रहे। उस गरीब को उठाकर बाप इब्राहिम की गोद में दे दिया। अमीर जो दुनिया की रंग पकड़ कर बैठा था वो भी मर गया, और विचों के फरिश्ते ले गए। कहां पे? आग में। कहां पे ले गए? आग में। ऐला भैया तेरा हिस्सा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੱਟਿਆ ਇਹ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ बैठा है, और मैं अमीर शान शौकत से रहने वाला, मुझे आग में फेंक दिया। तो कलाम मुकद्दस लूका की अंजील 16 बाब और उसकी 26 आयत के अंदर लिखा है कि खुदा यानी इब्राहिम, खुदा ने कहा कि बेटा अपनी जिंदगी दे दिन याद कर। हालेलुया। अपनी जिंदगी के दिन, अपनी जिंदगी के दिन यादगार की करके आया था ने? क्या करके आया तू? तू दुनिया की हम शक्ल था, तू जहान की हम शक्ल बना। तूने खुदा का खौफ ना किया, तूने खुदा की बातों पर एहतराम ना किया, तूने खुदा के कानून को ना माना। यार काजे इंजना रहा है तो तेरे सब कुछ मिल गया। और अगर तू इस गरीब की मानिद रहता जो गलियों में घिरता, रोता, भूखा मरता, लेकिन मेरी तरफ हाथ फैला कर कहता खुदा तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र, मैंने इसलिए उसको अपनी जगह दी है, मैंने उसके लिए अपनी गोद को तैयार किया है। हालेलुया। शुक्रगुजारी जो करते हैं इस दुनिया की तरह ना शुक्र नहीं बनते, खुदा उनको अपनी गोद से बिठाना है। हालेलुया। ना शुक्रों को खुदा वहां फेंकता है जहां आंखों को और दांतों को। कभी भी ना शुक्री मत करे, दुनिया की हम शक्ल ना बने, क्योंकि इस जहां के खुदा ने अंधा किया हुआ है और वो शैतान है। कहना नेकी ते ना वेखण किते मोहब्बत वाल ना हो जान, इन्हां नु मैं नहीं कर छड्डा। ए वेखदे भी ना वेखण ते सुनदे आ भी ना सुनन, इन्हां उत्ते किते मसीह दी रोशनी ना थाई है। वो हम पर मसीह का नूर नहीं पड़ने देता, ते असि भी कहते चल ठीक है फिर जिधर दुनिया उधर असी। तो फिर आखिर क्या है? आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, मुसीबत, जिल्लत, परेशानी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम देखें किताब मुकद्दस इब्रानियों उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत, आज हमें हलीम और आजिज बनना है। ये दुनिया का वक्त बहुत करीब है। अगर आज हम इस कलाम पर अमल ना कर सके, सबा की मलका कहां से आई थी बताइए? सबा की मलका सुलेमान से मिलने कहां से आई थी? सबा की मलका यानी बल्कीस, मुस्लिम में उसको बल्कीस कहते हैं। सबा की मलका सुलेमान बादशाह को मिलने कहां से आई? दुनिया के उस किनारे से इस किनारे तक दक्खन की मलका सुलेमान को मिलने आई। लूका की अंजील उसका 11 बाब और 30 आयत है, पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे। ये दक्खन की मलका एक किनारे से दूसरे किनारे से सुलेमान बादशाह को मिलने आई। लैंड की आई है, कोई बता सकता है? बताइए। वो सुलेमान के बड़े अमीर है, वो सुलेमान से भी ज्यादा अमीर है, फिर भी उसके बावजूद वो क्या आई है? वो सुलेमान बादशाह की हिकमत देखने आए हैं।
हिकमत सुनने आई है। कलाम कहता है कि वो दुनिया के उस कोने से लेकर इस कोने में आई ताकि वो क्या करे कि सुलेमान बादशाह की हिकमत को सुनने आई। लेकिन तुम्हारे दरमियान तो सुलेमान से भी बड़ा यीशु मसीह है। हालेलुया। सुलेमान से भी बड़ा यीशु मसीह है, तुम उसकी क्यों नहीं सुनते? हालेलुया। ओए किथों आ गई है सुनना से हिकमत? तो यीशु मसीह तो सुलेमान से भी, बल्कि वो तो खुद आप मालिक है। वो तो आप खुद बनाने वाला है सुलेमान को, वो तो खुद सुलेमान को हिकमत देने वाला है। तो फिर तुम उसकी क्यों नहीं सुनते? हालेलुया। जो सुलेमान से बड़ा है। एक दिन वही मलका खड़ी होकर तुम्हें अदालत पर मुजरम ठहराएगी और कहेगी मैं तो सुलेमान की हिकमत सुनने आई, तुमने मसीह की बातें नहीं सुनी। हालेलुया। मैं तो सुलेमान की हिकमत सुनने आ गई। आज वक्त बहुत करीब है, दुनिया जैसे पत बने, बचना है तो उस तुर्की जैसे हादसा से कोई पता नहीं इस दुनिया का क्या से क्या बन जाए, कौन सा वक्त आ जाए। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम सुनो और अमल करो और आने वाली बलाओं से बचो। तो बाइबल में कहती है बचो बचो बचो, देखिए वो नहीं बचना। बाइबल भी हमें बताती है, हर एक चीज आगाह करती है और हमें बचना है। आज भी नहीं बचाना तो फिर मरो। आए हम पढ़े इब्रानियों 6:5। और खुदा के उम्दा कलाम हालेलुया आला जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। खुदा के उम्दा कलाम, खुदा का कलाम उम्दा है, किसी के साथ तुम मिला नहीं सकते और किसी के साथ ये मिलाया नहीं गया। खुदा का कलाम उम्दा कलाम है जी। उम्दा कलाम ले चुके खुदा दा कलाम जी आज तुसी ले चुके हो। कौन कौन है जड़ा समझ गया खुदा दा कलाम? ये भी बड़े ना समझने लगता है, फिर तो आपको रब ही समझाएगा। खुदा के उम्दा कलाम को तुम ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाए, अगर वो फिर जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। उनको फिर तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। जो अपनी बातों से फिर गए, जो खुदा के वादे से फिर गए, जो खुदा के कलाम से फिर गए, सुन के भी तुसी ओही हरकतां करो बाहर जाके, ते फिर तानू नवे सिरे तो बनाना मुश्किल, फिर तानू बनाना मुश्किल। तुम खुदा का कलाम सुनकर उससे फिर गए, तुम्हें नए सिरे से नया बनाना नामुमकिन है जी। आगे इसलिए किस लिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके इलानिया जलील करते हैं। वो खुदा के बेटे जी बेटा पढ़े, खुदा के बेटे को अपनी तरफ से, खुदा के बेटे को अपनी यानी यीशु मसीह को अपनी तरफ से। हम लोग जो समझते नहीं, हम लोग जो कलाम को उम्दा कलाम को अपने सोच से निकाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, समझ नहीं रखते, कबूल नहीं करते, हम फिर दुनिया की हम शक्ल ही बनते जाते हैं। जो उन्होंने काम तो ही साढ़े काम, तो फिर जितने दुनिया तबाह होगी फिर असली नहीं होंगे कि नहीं होंगे? वो क्या करते हैं कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके, अपनी तरफ से हम इंसान अपनी तरफ से यीशु मसीह को दोबारा सूली पे चढ़ा देने हैं। वो दोबारा मसलूब करते हैं, दोबारा से यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने हैं। जो ਅਸੀਂ पुठे काम करने हैं, जो ਅਸੀਂ तौबा कर लेने हैं, उम्दा कलाम सुन लेने हैं, फिर अमल नहीं करते, फिर खुदा दे घर च नहीं आते, फिर इबादत नहीं करते, फिर ਅਸੀਂ लोगों वगैरह काम करने हैं, दुनिया वगैरह इस जहान की शक्ल ही बनते जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम यीशु मसीह को दोबारा सूली पर चढ़ा देते और आगे क्या करते हैं? एक और काम भी करते हैं जी। मसलूब करके इलानिया जलील करते हैं। देखिए ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही, खुदा ने उसी की कर लिया फिर जलील कर दिया। ये देखें कितनी बड़ी बात है।
जो तो असी दुनिया वगैरह काम करते हैं ना, फिर असी खुदा नु की करते हैं, जलील करते हैं और ऐलानिया तौर पे करते हैं। बा आवाज बुलंद होकर हम खुदा को जलील करते हैं, क्योंकि हम उसके खिलाफ चलते हैं। हालेलुया। और जो कोई खुदा के खिलाफ चलता है, खुदा उन्हें मिटा देता है। हालेलुया। खुदा उन्हें मिटा देता है, और कोई हस्ती नहीं जो खुदा के खिलाफ चल सके, वो मिट जाती है, फना हो जाती है। अगर आप इस जहां में रहकर दुनिया की हम शक्ल नहीं बनना चाहते, अपने खुदा के लोगों जैसे बनना चाहते हैं, तो फिर बार बार खुदा को जलील मत करें, खुदा को जलील मत कीजिए। नाफरमान होकर, तभी मोहब्बत से खाली होकर, तंग मिजाज होकर, तहमत लगाकर, दगाबाजी करके, ढीठ बनकर, ऐशो इशरत में रहकर और नेकी के दुश्मन बनकर खुदा को ऐलानिया तौर पर जलील ना करें, बल्कि इस जहां की हम शक्ल ना बनो। अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। है आपके अंदर कोई ऐसा जज्बा कि आप चाहते हैं कि आप दुनिया से बचना चाहते हैं, आप दुनिया के कामों से बचना चाहते हैं? दुनिया के काम गलत हैं, हमने गलत नहीं बनना, हमने अच्छे इंसान बनना है, क्योंकि वक्त बहुत ही करीब है और दिन है। तो आइए तौबा कीजिए। जब आप अच्छे होंगे, मेरी एक बात है आपसे, अभी मैंने इसको वाइंड अप कर दिया, क्यों? इसके अंदर अभी बहुत से और भी चैप्टर हैं, हम फिर कभी तिलावत करेंगे, बयान करेंगे। अभी आप तमाम हालात से बचना चाहते हो, तो खुदा के कलाम ने आपको आगाह कर दिया है। जगह जगह भूचाल आएंगे, मुसीबतें आएंगी, बहुत हालात खराब हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे वक्त आएंगे कि आपका उनमें से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक है रास्ता, एक है हस्ती जो उन सब मुश्किलों को आसान कर देगी। पता है वो कौन सी है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कौन है? वो यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह, उससे बढ़कर कोई नहीं है। जिन्हों अज भुले हो ना, ओही जे, जिन्हों याद भी नहीं करते, नमाज भी नहीं, जिंदी दुआ भी नहीं पढ़ते, ओही जे यीशु जो दुनिया तो पीछे किया है, जे दुनिया को अगे किया है, ओही जे यीशु। दुनिया को अजीज मत रखो, तुम दुनिया के नहीं हो। दुनिया ते अपने को अजीज रख देते, अपने जिहो जे होंगे। जैसा बंदा हो, जुआ खेलने वाला जुए को पसंद करता है, जुए वालों को पसंद करता है। शराब पीने वाला बंदा शराब पीने वाले को पसंद करता है, चुगलियां करने वाला बंदा चुगलियां वाले को पसंद करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, दुनिया खराब है, तुम दुनिया के नहीं हो। हमें दुनिया का नहीं बनना। हालेलुया। हमें अपने मसीह सा बनना है, इस कलाम पर अमल करना है। उस अमीर ने कहा, मुझे जाने दिया खुदा, मैंने थले जान दे। वो जो गरीब जहन्नम में डाला गया, आग में। पता है आपको उसने क्यों ऐसा कहा? किस बात का पता है? आपके अपने भाइयों को, हाँ, कहता मुझे जाने दे, वो मेरे थले 5 भरा और भी नहीं, वो भी मेरे वगैरह ने। बदमाश, आवारा, शराबिये, जवारिये, खुदा का कोई खौफ ना मानने वाले, तभी मोहब्बत से खाली, नाशुकर, नाफरमान। मेरे 5 भरा और भी ने, खुदा मैंने जान दे, मैं उन्होंने जाके दसा कुत्ते हाल की होता है। उसे देख कतरा पानी भी नहीं लगता, सड़ना, तड़पना और आंखों का रोना, दांतों का पीसना। खुदा ने कहा, उनके पास अंबिया और रसूल तो है, हालेलुया। उनके पास एलिया भी है, उनके पास मूसा भी है। क्या आपके पास शरीयत नहीं? क्या आपके पास अंजील नहीं? क्या आपके पास ज़बूर नहीं? सब कुछ तो है। अगर हम इसकी नहीं सुनेंगे, अगर इसकी नहीं सुनेंगे, तो हम इस इंसान की कैसे सुनेंगे? हालेलुया। हम फिर इंसान की कैसे सुनेंगे जब हम खुदा की नहीं सुनेंगे? तो खुदा कहना, जो हो ना मेरे कलाम की नहीं सुनते, तो तेरी की तो सुनेंगे। तो याद रखें, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। टाइम हो गया, टाइम शायद हो गया मेरा। खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, खुदा के खौफ से डरे और उसके चरणों में आए।
ताकि आपकी बकिया जिंदगी इस दुनिया में नहीं बल्कि आसमानी खुदा के जन्नत। हालेलुया हालेलुया। तो आए वो यीशु मसीह को पुकारे जो आपको बचाने वाला है। अपना हाथ रखें, अब इसके साथ शिफैया की इबादत करें। हालेलुया हालेलुया।